हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास 2x + 3y = 11। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन गिवन है एंड सेकंड इक्वेशन है 2x - 4y = -24। ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है एंड m की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच y = mx + 3। ठीक है, पहले यहाँ पे x y की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद m की वैल्यू आएगी। m की वैल्यू किस इक्वेशन को यूज़ करके आएगी, जो y = mx + 3 गिवन है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे सॉल्व आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है, मेथड आपका सेम रहेगा। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन से हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे या y की भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकाल रही हूँ, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 3y को राइट साइड लेके जाएंगे, ये प्लस है, यहाँ जाके ये बन जाएगा माइनस एंड वैल्यू बनेगी 2x = 11 - 3y एंड अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 यहाँ पे चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 - 3y / 2। ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू। इसको नंबरिंग कर लेते हैं इक्वेशन थर्ड एंड जो ये गिवन थी इसको हम इक्वेशन स्टार ले लेते हैं। ठीक है, और इक्वेशन थर्ड को जो है सेकंड में पुट करेंगे, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 2। ठीक है, 2 में पुट किया, ये था 2 × x था, तो 2 × 11 - 3y / 2। ठीक है, -4y = -24। सो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड इक्वेशन में क्या बचेगा 11 - 3y - 4y = -24। नाउ -3y -4y माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे एंड साइन जो है माइनस का ही रहेगा। 3 + 4 7, इस साथ में y = -24। ठीक है, 11 को यहाँ ले आएंगे एंड -7y = ये +11 था, यहाँ जाके ये बन जाएगा -11। ठीक है, नाउ -7y = माइनस माइनस प्लस होंगे एंड साइन माइनस का रहेगा, दोनों को प्लस किया, ये आ जाएगा 35 एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -35 / -7। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ये दोनों वैल्यूज़ भी कैंसिल हो जाएंगी एंड y कितना आ जाएगा 5। सो y = 5। अब इस इक्वेशन को पुट कर देते हैं हम इक्वेशन थर्ड में, पुट इन इक्वेशन थर्ड। यह आ जाएगा x = 11 - 3y था, 3 × 5 हो जाएगा अपॉन 2। 11 - 6 / 2, 11 में से 6 को माइनस किया, ये बन जाएगा, सॉरी 5 3 = 15, यहाँ 15 आएगा 15। नाउ 11 - 15 प्लस माइनस माइनस रहते हैं, तो 15 में से 11 को माइनस किया 4, साथ में बड़ी टर्म का साइन माइनस आ जाएगा, सो -4/2। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। ठीक है, कैंसिल करके कितना आ जाएगा -2 एंड y कितना आया था 5। अब हमने m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, m की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास गिवन क्या है, गिवन y = mx + 3। यहाँ पे हम x और y की वैल्यूज़ रख देंगे, सो m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू 5 पुट कर देंगे एंड m को m एज इट इज़ रहने दो एंड x को -2 पुट कर देंगे +3। ये आ जाएगा 5 = ±-2m मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये +3। ठीक है, 3 यहाँ पे आ जाएगा, ये +3 था, यहाँ ये -3 बन जाएगा, -2m एंड 5 - 3 2 = -2m। सो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये m की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 2/-2 एंड m = दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा -1। सो एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, उसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट गिवन है इसकी, मैंने इसमें से कुछ मेन पॉइंट्स लिख लिए हैं स्टेटमेंट में से। वो है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज़ 26। कोई 2 नंबर है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 26 एंड 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर नंबर। ठीक है, जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर के कितना है 3 टाइम्स है, तो आपने दोनों नंबर फाइंड करने हैं। तो इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज 1 नंबर, एक नंबर जो है x ले लेते हैं, दूसरा y एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y। ठीक है, नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 1 नंबर इज 3 टाइम अदर नंबर। ठीक है, कोई एक नंबर दूसरे नंबर के कितना है 3 टाइम्स है, सो दोनों में से कोई भी नंबर ले सकते हैं। x = 3 टाइम्स ऑफ सेकेंड नंबर, 3 × y, टाइम्स का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, तो 3 × y। ठीक है, एक तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। दूसरा क्या पॉइंट है इसमें, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, दोनों नंबर का जो डिफरेंस है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है 26। ठीक है, सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम 3y - y = 26। यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन
1, ठीक है। 1 में से हमने ये वैल्यू पुट कर दी, एक्स की जगह 3y। क्वेश्चन समझ आया? इसमें क्या था, हमारे पास कोई दो नंबर है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 26 है, एक नंबर दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है। तो इसमें हमने सपोज कर लिया, लेट अस सपोज वन नंबर x, सेकंड नंबर इज y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, x इक्वल टू 3y, ठीक है, 3 टाइम्स है, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लिया। नाउ डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26, x की वैल्यू पुट कर दी 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, दोनों को माइनस कर दिया। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2y इक्वल टू 26 एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26/2 विच इम्प्लाइज y इक्वल टू 13। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। एंड नाउ सेकंड नंबर क्या आएगा, सो विच इम्प्लाइज सेकंड नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, y जो है 13 आ गया, y 13 आ गया। सो देयरफॉर x कितना आ जाएगा, 3y था, ये आ जाएगा x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 13। सो x इक्वल टू 13 3 ज़ा 39, ठीक है। तो दो नंबर्स क्या आ जाएंगे, एक 39 है, दूसरा नंबर कितना है 13। देयरफॉर टू नंबर्स आर 39 एंड 13। नाउ सेकंड पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास कोई दो सप्लीमेंट्री एंगल्स गिवन है। तो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द अदर बाय 18, ठीक है। कोई दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है। सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल होते क्या है, वो एंगल जिन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री के इक्वल, ठीक है। अगर दो एंगल्स के बीच का जो मतलब दो एंगल्स का अगर सम 180 डिग्री है तो वो क्या कौन से एंगल होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। तो आपने दोनों एंगल फाइंड करने हैं, तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। पहले सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज लार्जर एंगल इक्वल टू x एंड स्मॉलर एंगल y, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से कितना ज़्यादा है, 18। एक्सीड का मीनिंग होता है ज़्यादा, ठीक है। सो कितना आ जाएगा, ये y प्लस 18, ये आ गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, क्योंकि जो सप्लीमेंट्री एंगल उनका जो सम है 180 डिग्री बनता है, सो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल इनका सम भी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ये आ गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ जो फर्स्ट इक्वेशन थी, पुट इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, y प्लस एक्स इक्वल टू वाई प्लस 18, तो x की जगह कितना आ जाएगा, y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। y प्लस वाई ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएगा 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 18 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, माइनस किया, ये कितना आ जाएगा 162 आ गया। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 जाके यहाँ डिवाइड में 162 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ जाएगा 81। सो y इक्वल टू 81 एंड देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x क्या था, y प्लस 18 था, तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा 81 प्लस 18, सो x इक्वल टू 99, ठीक है। तो दोनों एंगल कितने आ जाएंगे, लार्जर एंगल 99 एंड स्मॉलर एंगल कितना आ जाएगा 81।